प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 10 से 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि संचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरे उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य संख्या 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ के द्वारा नबी इसायास यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर की वाणी शक्तिशाली, अचूक और उद्देश्यपूर्ण है। और ईश्वर की वाणी कितनी शक्तिशाली है, अचूक है और उद्देश्यपूर्ण है, उसका उदाहरण देते हुए हमें समझाने की कोशिश करता है। हम पाठ में पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूं वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। इस कथन के साथ नबी इसायास इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर की वाणी हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में उद्देश्य को पूरा करके ही वापस लौटता है। जिस तरह से पानी जब आसमान से गिरता है, भूमि को सींचता है,
बीज को अंकुरित करता है और पूरे धरा को हरा भरा बनाकर वापस चला जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की वाणी अपने उद्देश्य को पूरा करती है, वह व्यर्थ ही वापस नहीं जाती है। यह इस बात की घोषणा करता है कि हमें ईश्वर की वाणी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और धैर्यपूर्वक ईश्वर की योजना को पूरा होने तक इंतजार करते रहना चाहिए। हमें उसकी प्रतीक्षा करते रहनी चाहिए और यही हमारे विश्वासी जीवन का एक मकसद है। हम चालीसे के काल में बहुत से अच्छे कार्य करते हैं और उन अच्छे कार्यों में से एक है प्रार्थना में जीवन। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप के जीवन को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हुए उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उसे जीने की कोशिश करते हैं। यह तो महत्वपूर्ण बात है। जब कोई मनुष्य प्रार्थना के द्वारा अपने आप के जीवन को समर्पित करता है तो वह अपनी योजना को ईश्वर के सामने रखता है, वह ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है, वह अपनी योजना को ईश्वर की योजना से जोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वह ईश्वरीय योजना को स्वीकार करता है और उसके लिए अपने आप को समर्पित करता है, ईश्वर से बल मांगता है कि वह ईश्वर की योजना को लगातार अपने जीवन में पूरा करता रहे। और यही प्रार्थना का एक स्वरूप है और उसी प्रार्थना के द्वारा हमें बल मिलता है कि हम लगातार प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें। यदि आज के पहले पाठ के संदर्भ को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से इस्राएली जनता दमन का, शोषण का और बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद, गुलामी की दास्ता के बाद अपने देश वापस आते हैं। उनके पास बहुत बड़ी समस्या है, भूख की समस्या है, रोजगार की समस्या है, काम की समस्या है, खेती बाड़ी की समस्या है, घर की समस्या है। और इन्हीं समस्याओं के बीच नबी ईसायास उन्हें सांत्वना देते हैं। पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे जहां पर नबी ईसायास उन्हें न्योता देते हैं प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु की योजना को स्वीकार करने के लिए और प्रभु की योजना पर विश्वास पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। और उसी का खंड है कि जो व्यक्ति अपने आप के जीवन को प्रभु की योजना के लिए समर्पित करता है उसका जीवन फलदायी होता है, उसके जीवन में ईश्वर की योजना पूरी होती है। ईश्वर की योजना को समझने का एक और माध्यम आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें समझाने की कोशिश करता है। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु एक सच्ची प्रार्थना और उसके प्रभाव को हमारे सामने रखता है कि एक सच्ची प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, एक सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावी बना सकती है, उसके बारे में प्रभु यीशु हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं और अपने प्रार्थना में जीवन पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। आज के सुसमाचार में यदि हम देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण बिंदुएं हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए प्राप्त हो रही है। पहली बिंदु है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में बताने की कोशिश करता है कि सच्चे दिल से ईश्वर के साथ संवाद ही प्रार्थना है। प्रार्थना हमारे जीवन में होने वाली हर एक चीजों को लेकर के, हमारे जीवन में होने वाली हर एक योजना को लेकर के ईश्वर के साथ संवाद करने की प्रक्रिया को ही हम प्रार्थना करते हैं। और इसलिए सच्ची प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर के साथ सरल, आत्मीय और विनम्र संवाद होनी चाहिए। संवाद अति आवश्यक है क्योंकि ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। हमारे मांगने से पहले ही ईश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और इसलिए हमें अपनी प्रार्थना में
किसी चीज की निवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपने हृदय को खोलकर प्रभु के सामने संवाद करने की आवश्यकता होती है। आज के सुसमाचार में प्रभु स्वयं कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती हैं। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हमारी आवश्यकताएं पहले ही ईश्वर को ज्ञात है, मालूम है। इसलिए हमें ईश्वर से विनयपूर्ण, प्रेमपूर्ण संवाद करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु लगातार अपने शिष्यों को उदाहरण देते हैं। उन्हें प्रार्थना कैसे करना है इसके विषय में उन्हें बताते हैं। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने दरवाजे को बंद करो और एकांत में जाकर के प्रार्थना करो, और वही प्रार्थना ईश्वर सुनेगा, क्योंकि ईश्वर जो तुम एकांत में करते हो उसको देखता है। हम सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। तो संवाद वह प्रक्रिया है जहां पर हम अपने मन और हृदय की भावनाओं को प्रभु के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावना को ईश्वर के सामने रखने की कोशिश करता है। इसलिए हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय को देखता है, हृदय की भावना को देखता है, हृदय पर उभरते हुए आवेग को देखता है, और उसी आवेग को केंद्रित करके प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करने की प्रक्रिया ही संवाद है। हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 10 और आगे में हम देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु हमारे हृदय की भावना को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हुए फरीसी और नाकेदार की प्रार्थना का उदाहरण देते हैं। एक और फरीसी अपने बाह्य रूपी हृदय को प्रस्तुत करता है, जो दिखावे का होता है, जो अपने आप के स्वार्थ को पूरा करने का होता है। वहीं दूसरी ओर नाकेदार अपने हृदय में जो क्षमा की, जो कष्ट की भावना है, क्योंकि उसने ईश्वर के प्रति पाप किया है, वो दुख की भावना को वह लेकर के आता है। वहां पर प्रभु कहते हैं, वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। ईश्वर को नाकेदार के हृदय में जागृत भावना पसंद आई और उसी भावना के अनुरूप उसे आशीर्वाद मिला, पाप क्षमा का वरदान मिला। और यही प्रक्रिया हमें दोहराने की आवश्यकता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें बड़े और लंबे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने हृदय के मनोभावों को, विचारों को और जो भी दुख कष्ट है उसे प्रभु के सामने रखें, और ईश्वर हमारे हृदय को देखते हुए हमें आशीष देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें ईश्वर के राज्य के लिए और उसकी इच्छा के लिए प्रार्थना करना है। ईश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम होनी चाहिए। लगातार मनुष्य को अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की इच्छा, उसकी योजना को पूरा करने में होना चाहिए। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य संख्या 39 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु एक अच्छी प्रार्थना को अपने पिता को समर्पित करता है। उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु अपनी इच्छा को प्रभु के सामने, अपने पिता के सामने रखता है, लेकिन प्रार्थना करता है कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और यही प्रार्थना ईश्वर को ग्राह्य होती है। प्रभु यीशु को बल मिलता है और अपने जीवन के द्वारा वह हमारे लिए मुक्ति का कारण बनता है।
आज के पहले पाठ में भी नबी ईसाया पूरे अध्याय 55 में बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं तुम्हारे जीवन में पूरी करने के लिए, और उसी योजना को समझने के लिए, उसी योजना के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए नबी ईसाया पूरे समुदाय को प्रभु की ओर और प्रभु के सम्मुख आने के लिए, लाने के लिए न्योता देता है, ताकि वे सभी ईश्वर की योजना को स्वीकार कर सकें। हम संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 31 और संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वाक्य संख्या 33 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। हमें ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को लगातार प्रकट करते रहना है, बाकी स्वतः ही ईश्वर हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है क्षमा और मानवीय संबंधों का महत्व। क्षमा, हर एक मनुष्य को क्षमा करने से न केवल वह अपना व्यक्तिगत संबंध दूसरे मनुष्य के साथ या व्यक्ति के साथ मजबूत बनाता है, बल्कि इसके साथ ही साथ वह अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु में और अधिक गहरा बनाते जाता है। क्षमा एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर हम ईश्वर के साथ अप्रत्यक्ष रूप से संबंध जोड़ लेते हैं, हमारे रिश्तों को और अधिक गहरा बनाने लगते हैं, क्योंकि क्षमा करने का गुण कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा का एक चिन्ह है। व्यक्ति क्षमा कर सकता है जिसको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, वह ईश्वर के सानिध्य में है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है कि वह अपने बैरियों को क्षमा करता है, जो लोग दुख देते हैं उन्हें भी वह प्यार करता है। आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में प्रभु स्वयं कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो पाप से विमुक्त होने का एकमात्र उपाय है हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, हमें अपने बैरियों को प्यार करना है, और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो स्वतः ही ईश्वर के द्वारा हमें हमारे अपने पापों के लिए क्षमा मिल जाती है। हम कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कलोसियों को बताते हैं कि तुम्हें एक दूसरे का सहन करते रहना है और सहन करते हुए उन्हें क्षमा भी करना है। यहां पर सहन करने का तात्पर्य दूसरे लोगों को स्वीकार करना है, उन्हें प्यार दिखाना है, और यही प्रक्रिया हमें क्षमा के भागी बनाता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पेतरुस के सवाल के प्रत्युत्तर में प्रभु कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर प्रभु यीशु हमें न्योता देते हैं लगातार और सतत अनगिनत रूप में दूसरे लोगों को क्षमा करने के लिए। पौलुस एक ऐसे गिनती को लेकर के आता है जो संभवतः अपने आप में पूर्ण है, कि हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना करने में सक्षम है, लेकिन प्रभु यीशु उसे और बेहतर सोचने के लिए आगे लेकर के आता है, और प्रभु उन्हें न्योता देते हैं कि अपने बैरियों को अनगिनत बार क्षमा करो। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 37 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु स्वयं कहते हैं, तुम क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी का एक बल है। प्रार्थना के द्वारा ही हर एक विश्वासी को अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए बल मिलता है,
अपने विश्वासपूर्ण जीवन को जीने के लिए बल मिलता है, साहस मिलता है, धैर्य मिलता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने आप के जीवन को प्रभु के सामने रखते हैं और ईश्वर की योजना को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसी संवाद प्रक्रिया है जहां पर हम अपने मन और हृदय की भावनाओं को, आवेग को हम प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु हमें आशीष देता है। यह 40 का महत्वपूर्ण काल जो प्रार्थना का काल है, पुण्य का काल है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस महत्वपूर्ण समय में, इस पुण्य काल में हम लगातार प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें अपने आशीष और कृपा से भर दे। एक ऐसा जीवन को हम जीने में सक्षम बन सके जो ईश्वर की योजना को पूरी करता है, जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है, ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए हमें बल देता है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज के वचनों के लिए जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। प्रभु, यह पवित्र काल जब तूने हमें दिया है कि हम प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा तेरी ओर अभिमुख हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना में जीवन के द्वारा तुझे गहराई से जान सके, तुझे गहराई से पहचान सके और अपने आध्यात्मिकता में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आए जो तेरी इच्छा को पूरी करने में समर्थ हो जाता है। प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना करने में असक्षम हैं क्योंकि अपने व्यक्तिगत चिंता को लेकर के, पारिवारिक चिंता को लेकर के, सामाजिक चिंता को लेकर के और विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को लेकर के, प्रभु उन्हें आशीर्वाद देना कि वे इस पुण्य काल में प्रार्थना कर सकें, प्रार्थना के द्वारा तेरे नजदीक आ सकें, तेरे क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करें और दूसरों को भी क्षमा करने में सक्षम बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।